तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। शुभ शुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्टदान छे। शुभ अच्छे, अशुभ बुरे फल। बंध के कर्म बंध के, फल मझार फल में। रति प्रेम, अरति द्वेष करता है, करय करता है। निज पद स्वरूप को आत्मा के, विसार भूलकर। आत्महित आत्मा के हित के, हेतु कारण है। विराग राग द्वेष का अभाव। ज्ञान सम्यक दर्शन, ते उन्हें लखे मानता है आपको आत्मा को, कष्टदान दुख देने वाले। मिथ्या दृष्टि जीव शुभ अशुभ भावों के फल पुण्य पाप में रति अरति कर स्वयं को भूल जाता है। आत्मा का हित वैराग्य और ज्ञान में है और ये उसे कष्टदायी मानता है। बंध के दो भेद है, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध, आत्मा का अज्ञान के कारण मोहरा गद्वेष करना, पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना भावबंध है। द्रव्य बंध, भाव बंध के निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्मरूप बंधना द्रव्य बंध है। बंध तत्व की भूल। मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप के शुद्ध स्वरूप को भूलकर शुभ कर्मों के बंध के फल की प्राप्ति में तो हर्ष मानता है और अशुभ कर्मों के बंध की फल प्राप्ति के समय दुख मानता है, अरति करता है। ये बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जो बंध आत्मा को संसार समुद्र में डुबोने वाला है, उसी शुभ बंध के फल में ये हर्ष मानता है। बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शुभ कर्म में राग करना, शुभ कर्मों के फल में राग करना। अशुभ कर्म में द्वेष करना, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करना। अशुभ कर्मों का फल दुख रूप, शुभ कर्मों का फल भोग सामग्री वो भी दुहमय। अशुभ कर्मों के फल में द्वेष। बीमार हो जाने पर, चोट लगने पर, गरीब होने पर, मौसम खराब होने पर, अच्छे कुटुंबी नहीं मिलने पर द्वेष होता है। शुभ कर्मों के फल में राग। अच्छे कुटुंबी मिलने पर, धनी होने पर अच्छा लगना, सुंदर होने पर अच्छा मानना, अच्छा खाना पीना मिलने पर सुख मानना, लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा बढ़ाई में अच्छा मानना से राग होता है। विस्तृत एवं सरल व्याख्या। कर्म बंध का कारण आश्रव भाव, मिथ्यात्व, रागद्वेष, कषाय आदि के कारण आत्मा में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आदि कर्म बंधते हैं। कर्म के उदय से होने वाले परिणाम। ज्ञान और दर्शन की हीनता, मिथ्यात्व और कषाय का भाव, चाहा हुआ फल न मिलना, सुख दुख का अनुभव, शरीर का संयोग, गति, जाति, शरीर और कुल की प्राप्ति अज्ञान की मूल भूल है। इन सब परिणामों का मूल कारण कर्म है, परंतु कर्म सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता। इसलिए अज्ञानी जीव कभी अपने को कर्ता मान लेता है, कभी दूसरों को कर्ता मानता है, और जब कोई कर्ता समझ में न आए तो भवितव्य, भाग्य को मान लेता है। बंध तत्व का यथार्थ ज्ञान। जब कर्म को कर्ता न मानकर अन्यत्र कर्तृत्व लगाया जाता है, तब बंध तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। परिणाम यथार्थ ज्ञान से ही यथार्थ श्रद्धान, मिथ्या दर्शन उत्पन्न होता है। एक पंक्ति में निष्कर्ष। कर्म को न पहचान कर कर्तृत्व का भ्रम रखना ही बंध तत्व की सबसे बड़ी भूल है। आस्त्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में अंतर। कर्म आना अच्छा मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है तथा कर्म का फल अच्छा मानना बंध तत्व संबंधी भूल है।
दुख रूप राग आदि में सुख मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है तथा राग आदि के फल में सुख दुख मानना बंध तत्व संबंधी भूल है। राग आदि को अपना स्वभाव मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है तथा राग आदि के फल में अपने को कर्ता मानना बंध तत्व संबंधी भूल है। संवर के दो भेद भाव संवर और द्रव्य संवर है। भाव संवर पुण्य पाप के विकारी भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध वितरागी भावों से रोकना सो भाव संवर है। द्रव्य संवर नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। संवर तत्व की भूल। इसी प्रकार आत्मा के हित के कारण जो वैराग्य और ज्ञान है, उन्हें ये मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को कष्टदायक मानता है। ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि संवर अर्थात कर्मों के आने को रोकने के प्रधान कारण वैराग्य और ज्ञान ही है। यहां वैराग्य से अभिप्राय सम्यक चारित्र से और ज्ञान से अभिप्राय सम्यक ज्ञान से है। ज्ञान और वैराग्य के संयोग से आत्मा में एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है जिसके कारण कर्मों का आना स्वयं रुक जाता है। इस प्रकार संवर के प्रधान कारण ज्ञान और वैराग्य को दुखदायक मानना ही संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। संवर तत्व संबंधी भूल। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के कारण ज्ञान सम्यक ज्ञान, वैराग्य संसार शरीर और भोगों से उदासीनता, परंतु इन्हें कष्ट देने वाला मानना संवर तत्व संबंधी भूल है। कैसे? आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारणों से विरक्त रहता है। संवर कैसे है? वर्तमान में सुख रूप है, आगामी काल में सुख का कारण। जब आश्रव दुखदायक लगेगा तो आत्मज्ञान में हित लगेगा तो संवर का सम्यक श्रद्धान हो ही जाएगा। जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसे संवर तत्व संबंधी भूल है ही। जो राग में सुख मानता है वो वैराग्य में सुख कैसे मानेगा? संवर तत्व संबंधी भूल। संवर की परिभाषा आश्रव का अभाव संवर अर्थात रागद्वेष मिथ्यात्व कषाय आदि आश्रव भावों का रुक जाना ही संवर है। पहली भूल आश्रव का यथार्थ ज्ञान न होना। जो जीव आश्रव को सही रूप में नहीं पहचानता, उसे दुख का कारण नहीं मानता, वो संवर को हितरूप कैसे मानेगा? दृष्टांत जैसे किसी का आचरण वास्तव में अहितकारी है, पर यदि वो उसे अहितरूप न लगे तो उसके त्याग को हितरूप कैसे मानेगा? दूसरी भूल अनादि से आश्रव का ही अनुभव। अनादि काल से जीव को केवल आश्रव भाव का ही अनुभव हुआ है, संवर का कभी अनुभव नहीं हुआ। इसलिए संवर हो सकता है ये विश्वास नहीं बनता। संवर से होने वाला वर्तमान सुख भासित नहीं होता। संवर से भविष्य में दुख नहीं होगा, ये भी भासित नहीं होता। तीसरी भूल दुख का कारण बाहर मानना। चूंकि जीव आश्रव को दुख का कारण नहीं मानता, इसलिए बाह्य पदार्थों परिस्थितियों व्यक्तियों को दुखदायक मानता है, उन्हीं को हटाने का उपाय करता है, परंतु वे पदार्थ उसके अधीन नहीं है, इसलिए बार बार खेद चिंता और खिन्नता होती है। परिणाम संवर का अभाव। जीव आश्रव का संवर नहीं करता, आत्मिक उपाय नहीं करता, केवल बाह्य साधनों में उलझा रहता है। निष्कर्ष, आश्रव को अहितरूप न मानने से संवर हितरूप नहीं भासित होता। इसी अयथार्थ ज्ञान के कारण संवर तत्व का अयथार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 6 से बंध और संवर तत्व संबंधी भूल की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।